क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत मुश्किल मानते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। 15 मीटर स्ट्रेट, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो स्ट्रेट हाईवे और फुट ऑफ द टावर यहाँ पे हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये हमारी क्या है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो ए बी इज द टावर और इसकी तरफ एक स्ट्रेट हाईवे आ रही है। ये टूल भी कई बार काम करता है, कई बार ओके। तो ए बी इज द टावर एंड मान लीजिए ये आपकी रोड है विच इज लीडिंग टूवर्ड्स द टावर, फुट ऑफ द टावर। ओके, यहां पर कोई बंदा बैठा है, कैसे? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। यहां से एक बंदा है जो एक कार को देख रहा है जो टावर की तरफ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्नाइपर बैठा है, ठीक है, और कार को देख रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है कि वो बिल्डिंग की तरफ आ रही है। जब वो यहां से देखने की कोशिश कर रहा है कार को नीचे, तो यहां पे हम ए को ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मानेंगे और यहां से वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज लाइन ऑफ साइट। तो ये मत भूलना, हॉरिजॉन्टल के बिना क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर दी और यहां से उसने देखा कार को, लेट अस अज्यूम यहां पर। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? जब उसने पहले कार को देखा 30 डिग्री का, उसने 1 मिनट, 1 या 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए अब इधर उधर देखा और दोबारा फिर कार को देखा बिकॉज द कार वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लेट अस अज्यूम कार की जो अगली पोजीशन है वो ये आ गई, इसको हम मान लेते हैं डी। जब उसने यहां से दोबारा इस कार को देखा तो उसकी लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी? ये बनेगी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया दोबारा? 60 डिग्री का। पहले कार को देखा उसने तो ये हॉरिजॉन्टल है, लाइन ऑफ साइट है, 30 डिग्री का एंगल है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो डायग्राम भी उसी तरह से थोड़ा सा दूर बनाना होगा आपको डायग्राम। ओके, तो कितनी देर के बाद? 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां पे हमें टाइम कितना लगा बच्चों यहां से ट्रेवल करने में? इट टुक 6 सेकेंड्स। ओके, so what is required? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कुछ भी नहीं गिवन, ना तो हमें बिल्डिंग की या टावर की हाइट गिवन है, ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल गिवन है। तो थोड़ा सा हमें इसमें काफ़ी चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। ध्यान से देखिए, रहना हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चलिए सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? लेट ए बी द टावर एंड सी एंड डी बी द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कार। A is the point of observation. Okay. Angles of depression. Angles of depressions of C and D are 30 degree and 60 डिग्री। उसके बाद हमें क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे? टाइम टेकन टू ट्रेवल सी डी इक्वल टू 6 सेकेंड्स। और टू फाइंड क्या है? फाइंड आउट हमें क्या करना है? टाइम टेकन टू ट्रेवल बी डी।
तो यहाँ का हमें टाइम निकालना है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आ गई, समझने का पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ हमने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया ताकि एग्जामिनर अगर बाई चांस हमसे आगे कोई गलती भी हो जाए तो हमारा जो एग्जामिनर है वो हमें कुछ मार्क्स उसमें दे दे। चलिए अब इस क्वेश्चन की वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को लेट करना है चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, कार है, कार चल रही है। तो कार अगर चल रही है तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पीड, टाइम। जब स्पीड और टाइम आपस में कनेक्ट हो गए तो आपको मिलेगा डिस्टेंस। तो तीनों चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी होंगी। तो सबसे पहले कार चल रही है, कार की स्पीड नहीं है हमारे पास, लेट स्पीड ऑफ कार, इसको हम ले लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। ओके जी। अब यहां से यहां तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास नहीं है, बट हमने स्पीड लेट कर ली x मीटर पर सेकेंड, और यहां पे टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 6 सेकेंड। तो स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस cd आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस cd इक्वल्स टू speed into time, that is x equal to into 6, which comes out to be 6x मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6x मीटर। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि स्पीड को हमने इन्वॉल्व किया तो डिस्टेंस आ गया। देखिए कॉमन सेंस ये है कि हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई लेंथ होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया CD। अब हमें B से D तक जाना है या D से B तक जाना है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय, क्योंकि यहां पे हमारे पास टाइम नहीं है, स्पीड तो हमने एक्सलेट कर ली बट ये टाइम नहीं है, तो डिस्टेंस तभी निकलेगा जब हमारे पास टाइम होगा। तो टाइम हमें लेट करना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल dv/y सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम हमने क्या लेट कर लिया, अगर ये y सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस db would be equal to again speed into time, speed is x and time is y, तो x into y that comes out to be xy मीटर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया xy मीटर। टावर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं h, CD आ गया, db भी निकल आया और इसको हमने h लेट कर लिया। तो दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी कैसे वर्कआउट करेंगे। तो पहले हम छोटे ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल ADB। यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करके नहीं किए। तो ये 60 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये 60 आ जाएगा, ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इन ट्राइंगल ADB tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी बच्चों, AB, और बेस कौन सा लिया जाएगा 60 के लिए, BD। तो AB ओवर BD, tan 60 की वैल्यू हम डालते हैं √3, AB कितनी है बच्चों x, और BD हमने कितना निकाला अभी, BD हमने निकाला xy। तो h ओवर xy, इसका मतलब h की वैल्यू आ गई √3 xy। इसको यहाँ पे होल्ड कर लो, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे और आपकी इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन बना के ही हमें क्वेश्चन को करना है। ओके, दूसरा है ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ACB tan 30, बड़े ट्राइंगल में tan 30 लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा पूरा CB। तो परपेंडिकुलर AB और बेस CB, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू है h और CB कितना है बच्चों, CB है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो ये है 6x और ये है xy। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x प्लस xy। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की इक्वेशन बनेगी 6x प्लस xy ओवर √3, और इसको हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आई होप अगर आपको इतनी कहानी समझ आई है, थोड़ा सा क्वेश्चन को
दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर लेट करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो आप ट्रबल में हैं। अदरवाइज ट्राइंगल में तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी कोई हमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोनों वैल्यूज h की टर्म्स में हमने लेट कर ली, तो इसको काम निपटाते हैं। फ्रॉम 1 and 2 दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो √3xy इज इक्वल टू 6x प्लस XY ओवर √3। √3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इट कम्स आउट टू बी 3xy इक्वल्स टू 6x प्लस XY। XY यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस करा देंगे, तो ये मेरे पास बनेगा 2xy इक्वल्स टू 6x। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचेगा 2y इक्वल टू 6। और फाइनली हमें क्या करना है, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर आपके पास y की वैल्यू 3 आई तो आपको यहाँ पे निकालना क्या था, हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम D टू B। अगर XY है तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा। टाइम हमने कितना लेट किया यहाँ पे, बाई सेकेंड। अगर टाइम बाई सेकेंड है तो यही हमारा आंसर है। Therefore, we submit our answer. Time taken by car to reach the foot of tower is equal to 3 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो कहने का भाव ये है कि जब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, स्टार्टिंग में अगर आप 10, 12, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, तो उस क्वेश्चन से भागना नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से आपके हाथ में आ जाए और उसके साथ के रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई हाइट दे रखी है, ना हमें कोई लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे हमने पहले स्पीड को लेट किया, उसके बाद हमने स्पीड और टाइम यूज करके CD डिस्टेंस निकाला। फिर स्पीड हमारे पास ऑलरेडी थी, D से B तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम को लेट करना पड़ा, और टाइम हमने क्या लेट करा यहाँ पे, y सेकेंड। उससे हमने BD डिस्टेंस निकाला। जैसे ही आपके पास दोनों डिस्टेंस आ गए, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज की और क्वेश्चन को निपटाया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर काम करना है आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।